नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, ध्यान रखना, जिसको देखकर शायद जो बच्चे नए होंगे या जो पुराने बच्चे होंगे वे समझ जाएंगे कि क्यों हर ऑथेंटिक चीज के लिए सर के पास आना पड़ता है। दोस्तों, बहुत पहले मैंने ये बात कही थी, जिन बच्चों ने नहीं मानी, जिनमें करेज नहीं था। एक कहावत है अंग्रेजी की, वन मैन विद करेज मेक अ मेजॉरिटी। जिसमें जिगरा होता है दोस्तों, वो हर समंदर को चीरता हुआ पार निकल जाता है। ऐसे ही कुछ जाबाजों की कहानी यहां पर भी आपको दिखाऊंगा वो ऑर्डर जिसमें उनकी विजयश्री का प्रमाण है। दिखाऊंगा वो वर्दी जिसके लिए कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह गए। दिखाऊंगा उन जाबाजों की कहानी जिन लोगों के बदन पर यह वर्दी सजेगी लेकिन उनके संघर्ष की वजह से। दोस्तों, बात दिल्ली पुलिस की कर रहा हूं। आपने देखा होगा 2023-24 की भर्ती में बहुत सारी खामियां रही, लैक्यूनाज रहे, फ्लॉज रहे। यानी जो बच्चे मेडिकल में फिट थे उन बच्चों को भी बाहर कर दिया गया। दोस्तों, आपको पता है, अचानक से फिजिकल आया, फिजिकल पूरा नहीं हुआ, मेडिकल करा लिया गया और इन्हीं चीजों के दरमियान कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। लेकिन जो लोगों ने ठान के आए थे कि चाहे जो हो जाए वर्दी लूंगा क्योंकि माता पिता का सपना पीछे टंगा हुआ है, दोस्तों उन्होंने वर्दी ली और वे अभी भी प्रयासरत हैं, लेंगे भी। जैसे कि ये कुछ लोग, अरे कोई नहीं, जाने दो, अरे कोई नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन। द पीपल दोज हु हैव प्रोक्रेस्टिनेशन दे विल नेवर गोना गेट एनीथिंग इन देयर लाइफ। कुछ नहीं। यहां देखिए, बात दिल्ली पुलिस की कर रहा हूं प्यारे दोस्त। जीत गए जाबाज, उनको मिलेगी वर्दी। ये ऑर्डर आपको यहां दिख रहा होगा, ये रहा, इसको अभी विस्तार में आपको दिखाऊंगा। शुक्रिया करता हूं वकील साहब का, एक लेडी वकील, एक जेंट्स वकील, दोनों का अभिवादन करता हूं। प्यारे बच्चे, इस वीडियो को उन वकील साहब को भी दिखा देना जिनका मैं अभिवादन कर रहा हूं। और प्यारे बच्चे, एक चीज और कहना चाहूंगा कि ऐसे ही वकील करिए। मैं यहां देखो, उनसे कोई खासा मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन मैं अच्छे लोगों की हमेशा तारीफ करता हूं। ऐसे ही वकीलों को आप कभी भी केस लड़ रहे हैं तो इनको केस दीजिए अपना कोर्ट में, जिनमें मादा है। दोस्तों, इसमें ऑर्डर में पता चलते कितने लोगों का रेफरेंस इन्होंने दिया है। और जज साहब एक बार में समझ गए और धड़ल्ले से बच्चे को क्या कह दिया, इसका रीमेडिकल करिए, बच्चा फिट है एकदम। समझ गए? चलिए कहानी सुनाता हूं आपको इसकी। दोस्तों, जो ऑर्डर मैं आपको दिखाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, यही है जिसके लिए हम आज आए हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्त एक बार अच्छे से। यह ऑर्डर मैं थोड़ा चौड़ा कर आपको दिखा देता हूं। अच्छा, एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं उस बच्चे को, जिस बच्चे, ये जो कोर्ट केस है प्यारे दोस्त, ये नाम है उनका। अगर आप कहेंगे मैं इसको मिटा भी सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना, जब कोर्ट ऑर्डर देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे दोस्त, धड़ल्ले से इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि अब सारी जुडिशरी ही डिजिटल हो गई है, तो फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट जीते हैं केस तो पूरे जज्बे के साथ कहिए हाँ जीते हैं। देखिए, ये बच्चा है, राजस्थान का प्यारे दोस्त, भुसावर डिस्ट्रिक्ट, वो तहसील का बच्चा है, ठीक है। अब आपको यहां इससे मतलब नहीं है, जैसे ये वकील से, देखिए भाई एडवोकेट मिस ईसा मजूमदार, ऐसे वकीलों को करिए अगर जीतना है कोर्ट केस। एक श्रीमान जी भी हैं नीचे, मेल, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ध्यान रखना दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के लिए, और ये कौन सा है, डिप्टी पुलिस कमिश्नर। डिप्टी पुलिस कमिश्नर किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। इनके अगेंस्ट ये केस था, इन्होंने जो रिक्रूटमेंट किया था, कौन सा, डीपी एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल 2023, ठीक है, 2023-24, इसके लिए। अब मैं आपको इसमें देखो 20 पेज का ऑर्डर है, ये यहां पे देख लीजिए आप, ये 20 पेज का ऑर्डर है प्यारे बच्चे। तो 20 पेज का ऑर्डर तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो जबरदस्त, क्योंकि मैंने 20 पेज पढ़े हैं, इसलिए आपको 20 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको जबरदस्त चीज बता देता हूं जिसका आपको जरूरत है। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बता देता हूं इसकी, कि इसकी भूमिका क्या है इसकी। देखिए, यही समझिए इसी पेज पर। इसकी भूमिका यह थी कि यह बच्चा दोस्तों मेडिकल में उन्होंने फेल कर दिया था, यानी मेडिकल में अनफिट कर दिया था बच्चा। मेडिकल में किसके ऊपर? हर्निया के ऊपर। इसको हर्निया बताया था मेडिकल के अंदर। इस कोर्ट के ऑर्डर में जज साहब ने कहा है कि जो बच्चा ने क्या किया, जब इसको अनफिट करार दे दिया दिल्ली पुलिस ने, मेडिकल बोर्ड ने, तो यह सफदर जंग गया तुरंत। देख लीजिए कैसे पास होते हैं। यह वीडियो उनको जरूर दिखा देना जो दिल्ली पुलिस की अगली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर भगवान न करे कोई भी ऐसी चीज फंसती है तो ऐसे पास होंगे आप। सफदरजंग जाता है बच्चा तुरंत, बिना किसी परेशानी के, सब कुछ प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए वहां जाकर अपना मेडिकल कराता है। और सफदरजंग के डॉक्टर कहते हैं कि इसके हर्निया तो है, लेकिन कितना है, 5 मिलीमीटर का है। कितना? 0.5 मिलीमीटर, मतलब उतना कि इसके लिए सर्जरी जरूरत नहीं है। यहां उसने लिखा इसके लिए, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि इतना आराम से सही हो जाएगा, ये सर्जरी की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये बंदा फिट है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये हो गया, वहां से लिख के दिया, तो कोर्ट ने कहा जब ये सर्जरी के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो फिर बंदा अनफिट कैसे हो गया। फिर दूसरी बात, हर जगह पर लिखा हुआ है दोस्तों, क्या, मेडिकल में टेम्परेरी अनफिट लिखा हुआ है कि टेम्परेरी अनफिट दीजिए आप। टेम्परेरी अनफिट देंगे तो 3 महीने का टाइम होता है। वकील साहब ने बड़े अच्छे अच्छे केस लगाए, यूपीएससी तक के बच्चों के केस लगा दिए यहां पर मेडिकल वालों के, और फिर वो समझ गए कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे का मुद्दा एकदम जबरदस्त है। दोस्तों, फिर मैं आपको कंक्लूजन अब डायरेक्ट दिखाता हूं कि कंक्लूजन की आपको जरूरत है कि कंक्लूजन क्या निकला यहां पर। इससे एक और पहले ये दिखा देता हूं, यहां देखिए प्यारे दोस्त, कंक्लूजन हमको सिर्फ देखना, ये देखिए, ये रहा कंक्लूजन, ठीक है। एक मिनट, ये है हमारी मेन चीज जो कंक्लूजन है, करेक्ट है भैया।
तो देखिए यह है कंक्लूजन। इस कंक्लूजन को आप देख लीजिए। अगर लड़का है तो लड़के के लिए मेडिकल बोर्ड अलग है, लड़की है विमेन है तो विमेन के लिए फीमेल स्पेशलिस्ट बुलाई जाएगी और इनका रीमेडिकल कराया जाएगा। आप सुनिए, बहुत से बच्चों का प्रश्न था सर हमको ये भी बता देना, अब आगे क्या करना है वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यह है हमारा लास्ट का पैरा और इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है प्यारे दोस्त। बस यहां देखिए, इट इज डायरेक्टेड दैट द रीमेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी अंडरटेकन विद इन द पीरियड ऑफ 12 वीक्स, यानी लगभग 3 मंथ। ठीक है भाई, एक महीने में 4 वीक होते हैं, 4 या 12, 12 वीक्स के अंदर ये होना चाहिए। आराम से कंडक्ट करेंगे 3 महीने के अंदर। तो इन 3 महीने के अंदर आपको ईमेल आएगा। ईमेल हमेशा ध्यान रखना, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भैया, ईमेल और मोबाइल, ये आपके लिए आएगा ईमेल, इस पर आपको ध्यान देना है। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, कॉल भी आ सकता है। आपको सीधे मेडिकल बोर्ड में जाना है, मेडिकल होगा आपका, वहां आपको फिट करार दिया जाएगा प्यारे दोस्त। और फिट करार करते ही आपके लिए सारी ऑप्शन खुल जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर घर पे भी आएगा आपका, और आपको लेने के लिए यहां पर एनपीएल में बुलाएंगे भी। ठीक है, कोई दिक्कत अब किसी को? तो अगर कोई दिक्कत होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरीके से जैसे इनको ये चीज मिल रही है वैसे आपको भी मिल सकती है। केस आपको करना चाहिए था, आपको पता है कि 3 महीने का टाइम रहता है, उस दौरान आप कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, अगर आपके पास समय है तो करना चाहिए, हमेशा विजय होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई चीज गलत हुई है तो विजय होंगे। अब आपका कोई कमी भी नहीं थी फिर भी आप रह गए तो आपकी गलती है ना इसमें, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई सुनना, ध्यान रखना, 3 मंथ का ध्यान रखिए। 3 मंथ के अंदर आपको मेल आएगा, आप मेडिकल के लिए भी जाएंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा और आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकता है। एक तो वैसे ही करा देते हैं बीच में ही, अदरवाइज वो देख लेते हैं कि कब बैच में से जगह खाली हो रही है, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या वो नहीं है, तो वहां पर फिर उनको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग, या तो अगर बिल्कुल ही सेव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच के साथ उनको ज्वाइन करवा देते हैं। ये भी एक प्रोसीजर है। ठीक है भैया, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, शॉर्ट वीडियो फॉलो करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना प्यारे दोस्तों, कोशिश करूंगा इसके नीचे आंसर करने की। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पर लिख दिया करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।